विश्वामित्र बाबा साधु के भेष में कहते चुप आई हमरा के जलपान करे को हाय जब राजपाट दान कइले बारे ओकर संकल्प को हां विचार करी हां कि सपना में राजपाट दान कइले बा आ तब के हुआ के कहत कि जब दान कइले है तो के संकल्प करत ही हेतु चुकी बात भाई के कहत रे साधु बाबा कि जब दान कइले हो ओकर संकल्प करो राजा हरिश्चंद्र कहते महाराज काहे बुताई बानी हाय संकल्प नु लेब हाय हली है संकल्प कइनी करबे के राजपाट अब राजपाट दान कर दहले हां तो देखिए दान के बाद एगो उपदान होला जौना के नाम हो गौदान हां गौदान सुनले बनी पंडित जी के कोई गेला हां जब अपना बहुत खुशी होला बहुत कुछ मिल जाला अर्जित हो जाला तो गौदान कोई जाला हां अब विश्वामित्र बाबा कहते कि राजन ये दान तो तू हमरा के दे देहलो हो हां लेकिन गौदान पहिले ना कइलो हां गौदान दो हां अब राजा हरिश्चंद्र कहते कि महाराज गौदाने नु ले तो बोली कि गौदान में का चाहिए गौदान में अब राजा हरिश्चंद्र जब इतना बात सुने तो विश्वामित्र कहते कि राजन सुन ना तरह से हमरा बेसी कुछ चाहिए ना मात्र हमरा के 1000 सोना के सिक्का गौदान में दो राजा हरिश्चंद्र ठठा के हंसले कह रहे ए महाराज मंगो कहली तो हमारा औकात देख के मांगी पूरा पृथ्वी के मालिक हम हई हमरा से 1000 सोना के सिक्का मंगनी हो जाई होते खजाना खुलल बा आ जितना सिक्का मन करे उतना सोना के सिक्का भर अब विश्वामित्र बाबा जब राजा हरिश्चंद्र के भैया बात सुन लो हो तो कहते कि राजा राजपाट दान कर देहलो अब बुझा तक कि साथे साथे अपन दिमागो दान कर देहलो सारा राजपाट हमरा के दान में दे दिहलो अभी सोना के खजाना तोहरे बा हई बुड़बक बनत रही सारा पृथ्वी के मालिक अब हम हो गईनी आ जितना ये पृथ्वी पर लोग बा सारा लोग के पॉकेट के पैसा हम पर हो गई ई बताओ कि 1000 सोना का सिक्का देबो कहां से राजा हरिश्चंद्र कहते कि महाराज देखिए वो सत्यवादी के दिमाग और सत्यवादी के सोच कहत रहे कि 1000 सोना के सिक्का तरह के हम दे हो विश्वामित्र बाबा कहता कैसे देबो अपना के बेच के दे अपना के बेचो आहा मनोज भैया कैसन समय आ गई ये महाराज राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र बाबा कहते कि बेचबो तो अपने आप के कहां बेचबो पूरा पृथ्वी के मालिक तू रहो हो आई पूरा पृथ्वी हमरा के दान में दे देलो अपने आप के बेचबो कहां विश्वामित्र बाबा कहते कि बेचो अपने आप के काशी में ले जाकर बेचो काशी में तेज बुझाता रहो अब काशी का हो काशी विश्वनाथ के धरती पर एक ऐसा का जगह बा पंकज भैया जन की पृथ्वी से अलग बगे जन भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकल बा ओजा के राजा आज लेना केहू भइल बा आ ना केहू आज ले ओजा के राजा अब विश्वामित्र बाबा कहते कि बड़ी तेज बुझाता रहो 1 महीना का समय देता नहीं जल्दी जा अपने आप के बेचो विचार करो हमने के कहत नहीं सकी हम प्रधानमंत्री है हम वार्ड है हम मुखिया है हम जिला पार्षद है सरपंच है कितना दे विचार करिए कि जो पृथ्वी का मालिक है उसके बाद से भी पूरी पृथ्वी छिन गई वो भी अपने आप को बेचने के लिए तैयार है
अब बेटा रोहित कुमार के लेके वो बेटा विचार करी कि जो व्यक्ति है दुनिया के राजा बा ओकर बेटा के पैर के वो मखमल से नीचे ना उतरत हुई, खाली पैर अपना मेहरारू के लेके फाटल कपड़ा पहन के राजा हरिश्चंद्र काशी में बेचे चल दिले अपने आप के। रास्ता में चलो चलो जेठ के महीना पर ये मालिक घाम से धरती जोरत दिया, हमने का एक दिन जलबोझी में चल देता नहीं जा, खाली पैर तो होता कि गोड़ में फोड़ा हो गई। विचार करी कि काशी उतना दूर राजा हरिश्चंद्र अपना मेहरारू और बेटा के लेके चल गए। बेटा रोहित कुमार 10 वर्ष के लड़का मारे आंख से झट नूर गिरो तक भद्र की माई रे अब हमरा से चलल लिखे जात माई। अरे तो गोड़ में उठल फोरा कोरा कि गोड़ में उठल फोरा कोरा ले लेना रे माई। गोड़ में उठल फोरा कोरा ले लेना रे माई। विचार करो 1 लाख रुपया हो जाई, 1 करोड़ रुपया हो जाई, लेकिन ये सोची कि राउर माई या राउर बाबूजी राउर लालन पालन के पहले बारे माई जब बेटा के रोज देखो दिया तो माई के कलेजा फट गई बा। माई रानी सभ्या राजा हरिश्चंद्र से कहते कि ये मालिक बबुआ रोआ तब चल रखे जात। राजा हरिश्चंद्र लगले रोवे कहते कि ये रानी उ तो बालक बा हमरा से लेके चल जात हो। कतना दुर्बा काशी नगरी चल जात ना तो गरी। विचार करी पंकज भैया के जब धरती के मालिक बनो करी दशा बात हो अरुआ कौना खेत के मुरई बानी। चलल जा बबुआ हो कतना दुर्बा काशी नगरी चलल जा तना बाबूजी से समझाई रोबे सब दिल खाई। काशी नगरी में रानी सभ्या रोहित कुमार राजा हरिश्चंद्र पहुंच गई बारे। जिंगा बाजार में चाचा जी तरकारी छान के बेचाला रउआ हमरा घमंड हो गई बा पैसा के पावर के यही धरे के धरे रह जाएगा। जवानी में भगवान के नाम लेवे के बा भैया, जवानी में हरे राम नहीं के हाथ दू आ जब बुढ़ा जाइबो वो दिन बुझाई कि राम के नाम के कीमत तो रामो नाम कहे नहीं हरे नाम गावे नहीं बनू तो हरे नाम ना गवाई। अरे होले लामा होले 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 कृष्णा होले होले लामा होले होले लामा लामा होले 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 कितना होले होले हाथना हाथ
कतना होले तो विचार करे वाली बात बा। आज कर्म के सुधार लो आना कही रहिया राम के लाठी जाई बिना बांस भइले अठजाम ना भखाला भैया केहू के सुख से अठजाम गवावत नहीं सुनले उस सार्वजनिक होला केहू के दुआरा पे होला तब बुझ जाए कि हाथ भीतरी गइल बा तो दे होता बात बाबा कोही है तो एगो बात की करोड़ों के कीमत होई राजा हरिश्चंद्र अपना बेटा या मेहरारू के साथ काशी विश्वनाथ में जाके जब सब्जी तरकारी बेचाला नू वही में बैठ गई बारे अब बाजार में केहू चिल्ला तक क्या वो बलटांगुन ले लो चनेरा ले लो वही बाजार में पंकज भैया राजा हरिश्चंद्र कहत रहे कि ले लो दास और ले लो दासी। है कोई खरीदार जो इस दास को खरीद सके? है कोई खरीदार जो इस दासी को खरीद सके? बाहे मृत्युलोक पर केहू ऐसा इंसान जो अपनी बीवी के साथ में अपने आप को बेचने के लिए बाजार में बैठ जाए, आप बैठिएगा समय ओकरे नाम है भैया जे ना रहेला सुख और जिंदगी में आवत रहेला खुशी कबियो। राजा हरिश्चंद्र कहते कि ले लो दास ले लो दासी। है कोई खरीदार जो इस दास को खरीद सके? है कोई खरीदार जो इस दासी को खरीद सके? वही रहतिया से को पंडित जी महाराज जात रहो। पंडित जी महाराज जब भीड़ के देखले बारे पत्र के रे दादा कि कैसन भीड़ लागल बा। पंडित जी कहते कि कैसन भीड़ हो। एक आदमी कहता कि पंडित जी महाराज आज ले तो हमनी का बाजार में देखले रही है सामान बेचाइल महाराज मोरोदा मेहरारू बेचाता। पंडित जी कहते हट 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 तनी अगवा जाए दे। पंडित जी अगवा जाके कहते कि रे दास भाई तोरा दासी के कीमत कितना बा तनी बताओ हमारे घर में नौकरानी के कमी हो गई। विचार करी पंकज भैया वो व्यक्ति जो पूरा पृथ्वी का मालिक है वो औरत जो पूरे पृथ्वी की महारानी है उसका पति उसको बेचने के लिए बैठा है और एक तुच्छ ब्राह्मण आकर के उसका कीमत लगाता है और पूछता है बता दास इसका कीमत कितना है? उस समय सारी सत्यता शर्मसार हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र कहते कि महाराज ये हमर मेहरारू ही एकरा के दान में लेके आइल बानी आ दान ले हम सामान के भैया बेचे के औकात है दुनिया में केहू के नहीं। कि पंडित जी महाराज जी बेचाई ना बनकी धराई एकरा के हम बनकी धरो चाहिए हमरा लगे रुपया हुई छोड़ा के ले आई पंकज भैया। अब पंडित जी कहते कि जब बनकी धराई तो बताओ कि दासी के कीमत कितना बा। तब राजा हरिश्चंद्र कहते कि ये मालिक ये दासी की कीमत मात्र 500 स्वर्ण मुद्रिका बा। पंडित भैया ध्यान दीजिए कहते पंडित जी के 500 सोना का सिक्का और बगैर जजीमानका में से जाके 1000 को सोना का सिक्का लेके आई बनी। 1000 सोना का सिक्का मांगतीस तो हम आज तोरा के दे 500 सोना का सिक्का मांगले नौकरानी की जरूरत बहले है 500 सोना का सिक्का ले रानी के हाथ धैले कहते कि रे दासी चल हमारा साथ
थे। अब देखी कहानी में कितना बड़का पेच बा। ये मालिक अब जैसे ही पंडित जी महाराज रानी के हाथ धक लेके जाए के चाहत रहे, मतारी के जब दूसर मर्द हाथ धक ले जाता वे, भाई भोसड़ी भाग गई है, हेती चुकी कर देती है। हंसे वाली बात नहीं थे, इसको कहते हैं रंडी। विचार करो ए मालिक, जब मतारी के हाथ धक दोसर मर्द लेके जाता, बेटा रोहित कुमार दौड़ के आके मतारी के पांजा में धैले बड़े की माई हमरा के छोड़ के काहे जात रे माई। रोहित कुमार रोवत रे, पंडित जी कहत रे कि रे दास 500 सोना के सिक्का देले बानी, आई तोर बेटा तोरा ही मेहरारू के लेके जाए नहीं खेदे, जल्दी धर एकरा के। राजा हरिश्चंद्र कहत रे कि मालिक हमनी के सनातन धर्म में जब गाय बेची ले जानू तो ओकर बछड़ा भी हमनी के दे दी ले। कीमत के कर लगेला गाय के लागेला नू, लेकिन हमनी के बछड़ा दे दी लेकिन ना भैया भैया। तब पंडित जी से कहत रहे राजा हरिश्चंद्र की हमनी के सनातन धर्म में जब गाय बेचल जाला तो ओकरा साथ में बछड़ा भी दे दी ले जाइए तरह के ले गए से घाटा नहीं खे ना राउर जूठ काट खाई अब पूजा पाठ करे खातिर फूल तोड़ के लिया। अब पंडित जी रोहित कुमार रानी के लेके जात रहे, रानी के आंख से झरझर तोड़ गिरत रहे। मर्द के सामने जब मेहरारू के कहू बराया पुरुष उठा के ले जाई, रानी कहत रही कि पंडित जी महाराज ठोहरी तो नी देखे दी और सूरतिया ये बाबा जी, फिर कहिया होई मुलपतिया ये बाबा जी। आई हमरा चाचा जी, रानी कहत रही पंडित जी से, कह के पंडित जी से हाथ छुड़ा के मर्द के अखबार में धैले बारी, अपना मर्द के अखबार में धो के रानी कहत रही कि ये मलिकार ये राजा जी हम तो जियाबा बबुआ के निहार के रौला कैसे जियाबा हमनी के विचार के। हम तो बबुआ के देख के जी ले, हम राउर जीवन कैसे पार लागी, हम तो जियाबा हम तो जियाबा हम तो जियाबा बबुआ के निहार के रौला कैसे जियाबा हमनी के विचार के। ठहरी तो नी पूछी पूछा लौटिया राजा जी, पहला राजा जी। रानी के लेकर पंडित जी महाराज चल गई है। विचार करो कि जो इस दुनिया का मालिक है अकेला बाजार में बच गया है
और ये चिल्ला रहा है कि है कोई खरीदार जो इस दास को खरीद सके। वही रहतिया से चाचा जी एगो डोम जात रहे के डोम वही रास्ता से एगो डोम जात रहे। जब आवाज सुनलक तो जाके कहते कि रे दास बताओ तोर कितना कीमत बा। अब राजा हरिश्चंद्र कहते कि ये मालिक ए दास के कीमत मात्र 500 सोना के सिक्का बा। डोमवा भैया 500 सोना के सिक्का निकाल के आ राजा हरिश्चंद्र के दे दिहलस। आ कहता कि रे दास चल हमरा साथे। आ डोमवा अरे जिंदगी में आवत रहेला खुशी और गो। डोम राजा हरिश्चंद्र के जब लेके गई अपना घरे पहुंचल चमनी मालिक भैया। डोम जब राजा के लेके घरे पहुंचल तो डोमवा कहते कि ये राजा रे दास तोरा के 500 सोना का सिक्का दे के ले आइल बानी। आ तोरा में बड़ा रुपया लागल बा। बताओ तोर कीमत कितना देले बानी। और वही लेते अपन नाम ना बतौले हो। अब राजा हरिश्चंद्र कहते कि मालिक हमार नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। डोमवा कहते कि रे का कहले हो लाज नहीं खेला गो। मेहरारू बेच दी बेटा बेचा गई। नाम ससुर राजा हरिश्चंद्र छोड़ कर नाम छोड़ कर आज से तो नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम। आज से तो नाम हटे हरि। आज से तो नाम हरिया हो। तो यही पर हमारा गायत्री ठाकुर यही छपरा जिला के आन बान शान गायत्री बाबा का लिखल है। अरे हरिया हो गईले हो अरे हरिया हो गईले हो। अरे राजा हरिया हो गईले। अरे हरिया हो गईले हो। अरे राजा हरिया हो का भाई तो सुन ले राजा हरिया हो गईले। राजा हरिया हो गईले। अब राजा हरिश्चंद्र कहते कि मालिक रउआ तो हमरा के कीन के लेके चलैनी। तनी हमर काम बता दी कि हमर काम कौन बा। अब राजा हरिश्चंद्र से डोम कहते कि रे हरिया भाई लाठी उठाओ भाई कमर उठाओ। आ तो डिप्टी है बात कि चल जो श्मशान घाट में। और श्मशान घाट में जितना लाश जरे खती आई वो लाश से तोरा कर लेवे के बाद। कर माने कौन सी मालिक 1.25 गज रुपया ना तो 5 गो सोना के सिक्का। अब राजा हरिश्चंद्र जाने की कहते कि ये मालिक अगर मान ली कि लाश जरावे खातिर हमरा पैसा लेवे के बाद आ कोई लाश कोनो अपना हिते संबंधी के होके तो कहते कि चुप हित के लाश होके चाहे यार के लाश होके बाहुन के लाश होके चाहे सार के लाश होके यूपी के लाश होके चाहे बिहार के लाश होके बिना कर लिहले एक लाश ना जरे के। अब राजा हरिश्चंद्र जान जाए कि मुर्घटिया में नौकरी करे लगले। 5 मिनट अवधि प्रसंग मात्र रह गई 5 मिनट। अब तभी से चले कहां जहां पंडित जी की यहाँ रानी नौकरानी के काम करता। रानी
नौकरानी कौना बात के घमंड भैया ना केहू के रहल बा आ ना केहू के रोही। अब रानी नौकरानी के काम करत तरी, पंडित जी के घर के जूठ काठ बर्तन धोवत तरी या जूठे खात तरी। एक दिन के बात है कि पंडिताई नैली आके कहतरी कि रे रानी आ तोर बेटवा कहाँ बरे? मलकिनी बबुआ खेलत हुई आ तो जल्दी भेज ओकरा के फुलवारी में, हमरा पूजा करे के समय हो गई बा, तनी फूल तूर के ले आवे। अब रोहित कुमार के बुला के आ रानी फूल तुरे के भेजले बारी। एगो फूल गए बा पढ़ाई करने ध्यान देना तो सूझ बोला बबुआ हो। अब रोहित कुमार फूल तुरे खातिर गइल बारे। अब भैया हिमांशु भैया वही फुलवा के दरिया में भगवान के महिमा एगो सांप बैठल रहे। रोहित कुमार जैसे भैया फुलवा के दरिया नमवले बारे संपवा के हथवे में काट लिया। सांप जब बबुआ के कटले बा माई माई चिल्लात बबुआ वही जा गिर गइल बा। समय के देखी समय ध्यान मास्टर बबुआ हो बेटा रोहित कुमार के सांप काट ले बा। कहाँ थे अपनी सरगी हमें अपने ससुराली दे जाए सरगी जो पे वही जब फुलवरिया में लड़का कुली खेलत रहले, जब देखले कि बबुआ के सांप काट ले बा, दौड़ के आके रानी से कहत रहे कि रे नौकरानी रे तोरा बेटा के सांप काट ले बा। रानी जब बेटा के सांप काटल सुनले बारी, ए मालिक रानी जो सही बर्तन धोवल छोड़ के दौड़ल बारी कि बेटा मतारी दौड़ल बिया। पंडिताई आके झोटा धीरे बगतली रे नौकरानी तोर बेटा कोनो राजकुमार हो कि सुन ले कि सांप काट लेलक तो दौड़ गईले। लड़का कुल झूठ बोलत हुई है। रानी के आंख से झरझर लोर गिरता ये मालिक। रानी बर्तन धो के शाम के समय जब जाता रही, बेटा के लाश लकड़ी हो गई बा। जब बेटा के लाश के रानी देखले बारी तो छाती में मुंह का मार के बेटा बाबू हमार लाल बोला का भई। बेटा के लाश सामने रानी रो रो के कहत रही है मालिक कि मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ
के जितना पंकज भैया बेटा से प्यार होला न, अभी 4 भोर यदि बढ़ जाओ तो हमरा माई के फोन आ जाला कि बबुआ प्रोग्राम बंद हो गई के भी गाते बारो कितना देर में आईबो। अगर घरे जब गा के जाइए नु तब मेहरारू भले सुतत रही पंकज भैया माई के गोड़ से चलल ना जाला, लेकिन माई केहू तरी जाके रसोई घर में जाके कहले कि हलवा बना दिखा के सुतब। ते दुनिया में केहू कितनो प्यार दे दी भैया, लेकिन माई ना हो। माई से बेसी प्रेम है दुनिया में। सारा रिश्ता नाता जुन बाबू मतलब के बाद, लेकिन मतारी जो निस्वार्थ भाव से अमृत पिलाती है। हमनी बेटा है जब माई के एक वस्तन से दूध पी ले तो न जाने कितना लात दूसर का स्तन को मारी ले। जो लात खा के अमृत पिलाए वो माँ होती है। बेटा के लाश हाथ में बाप माई रो दिया, कह दिया तेरी मैया तुझको पुकारे, कहाँ गए हो लाले हमारे। अब राजा मेरे राजा, मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहानी अंतिम चरण में बात। अब रानी अपना बेटा के लाश के लेके अब पहुंच गई बड़ी कहाँ श्मशान घाट में। कहानी देखी कहाँ पहुंचल, रानी वही श्मशान घाट में पहुंचल बारी जहाँ उनकर मर्द डोम के नौकरी करता। गोदी में बेटा के लाश रात के 12 बजे अन्हरिया काली रात रानी पहुंचल करी श्मशान घाट के दरवाजा पर। जब श्मशान घाट के दरवाजा पर इंसान के परछाई पड़ल तब तक ले दूर से आवाज आवता कि ठहरो, कौन है, कौन है। अगर तुम्हें इस श्मशान घाट में अगर लाश जलाना है तो जलाने से पहले कर देना होगा। अब रानी बेटा के कफन बनोले वाली पंकज भैया वो अपन आधा साड़ी फाड़ के फाड़ के कफन बनोले वाली पैसा ना रहे कफन किने के आधा साड़ी से अपन बदन ढकले बारी। आईने से राजा हरिश्चंद्र चिल्लाता रहे कि जो व्यक्ति है लाश जलाने से पहले कर देना होगा। रानी लाश लेके आगे बढ़ल बारी, इनसे से राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़ल बारी। बिचवा में एगो लाश जरत रहे के हुलास जरा के गई रहे मुरघटिया में लाश जरत के ओह बगल रानी ए बगल राजा। अनहरिया काला रात हवा और लोग जब लाश के धधोक भइल राजा रानी के देखत रहे, रानी राजा के देखत रही। दोनों जना एक दूसरा के पहचान गइल। राजा को देख रानी रानी भाई इतना बजे रात के तू है जवाब एक काम आत्मा
हई गोदी में तारा हई के हो हवा मरले बा मुंह पर से। लाश के जब पर्दा होटल में राजा जब बेटा के लाश गोदी में दिखले बारे, बाप जब अपना मेहरारू के गोदी में अपना बेटा के लाश दिखले बने तो छाती में मुंह का मार के रानी हमरा लाल के का हो गई का भाई हमरा लाल के हमरा बेटा के का हो गई बताओ रानी। मालिक कल्पना करी कि जब बाप के सामने ओकरा बेटा के लाश मेहरारू के गोदी में हुई तो कैसन समय हो। राजा खत्र की रानी का भई रानी रो रो के सारा हाल सुनवले बारी। कहतरी रानी की जाए दी अब मालिक के मर्जी रला बबुआ तो चल गईले। संयोग से वो भेटा गई तो बाबू के अपना दाह संस्कार कर दिया। जब राजा इतना बात रानी के सुन ले बारे तो कहते कि ठहर जा रानी। रोको 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 का कहता रू कि बबुआ के लाश जला दिया तो बबुआ के लाश चोरी लेकिन जलावे से पहले तारा कर देवे के पास। अब जब मेहरारू सुन ले बिया कि ओकर मौरत ओकरा बेटा के लाश जलावे खातिर बाप अपना बेटा के लाश जलावे खातिर जब रुपया मांगत हवे तो सोची कि उस समय पैसा रानी कहतरी की जाई रे माली राजा धिक्कार बतारा सत्यवादी भैया के तू अपना सत्य पर टिकल बारो। तारा ये बात नहीं खे बुझात कि तारा बेटा के लाश हो और बेटा का लाश जलाने के लिए बाप कर मांगता है और बहुओं तो अपना सत्य पर बारो। तारा सत्य के चक्कर में तार बेटा मर गई। धीरकार नहीं खे तारा आंख में लाज नहीं खे कि तार बेटा मर गई बहुत तू अपना सत्य पर टिकल बारो। रानी रो रो के कहतरी कि जा राजा तू कौन मांगो तरह तो कौन तरह के दे लेकिन बताओ कैसे दी हमरा तन के पैदा कोई रही लाल हो ई मोर गइल बा तो मुर्दे के शरीर से कफन नहीं हटा सकती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ और मेरे शरीर पे आधा ही कपड़ा ढका हुआ है। विचार करी कि समय कैसन बा रानी सोचा तारी कि अगर कफन हटा दे तो बेटा उघार हो जाई और तन से ही आधा साड़ी हटा दे तो हम उघार हो। अब रानी रो रो के कहतरी कि साड़ी के फारी के भैया अरे तपन मनी का खाना अरे धमा से तपला बानी तनमा हो सदा साड़ी के
साड़ी उतार के सनातन धर्म में औरत निर्वस्त्र नहीं होती है। तो सनातन धर्म में कभी लाश को निर्वस्त्र नहीं किया जाता है। समय देखी, एक व्यक्ति वो है जो अपनी सच्चाई पे है, और एक व्यक्ति वो है जो दुष्टता का परिचय दे रहा है। विचार करो, अब रानी के कोनो उपाय नहीं खे, कोयली का बबुआ हो शर से चुनरिया रानी चहलती फार हो। ये बबुआ अनंतनमा से चहलती सड़िया उतार हो। अब चाहत रही इतन से साड़ी उतारिए के तो हम नंगा हो जाए, लेकिन बेटा के कफन ना हटी। बबुआ हो सर से चुनरिया चहले हम फार हो। अरे चहली कितनी तन से सड़िया उतार हो। कांपला धरती कांपला धरती ओकरा सत्य में इतना ताकत रहे कि धरती डोले लागल, बिजली कड़के लागल, कांपे लागल, डोले लगल आसमानवा। बबुआ हो अरे मैं धबे से तपले बानी तनमा। सारा देवी देवता प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, रानी सभ्या की, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा देवी देवता लोग प्रकट हो गई। और राजा हरिश्चंद्र के सामने नतमस्तक भइल और कहता कि जा राजा, आज हमनी का मान गई कि दुनिया में तहरा से बड़ सत्यवादी ना केहू रहे और ना केहू तहरा बात हो। तहर ही बेटा मरल बा, लो हई तहर बेटा जिंदा हो गई। तहर राजपाट लो हई तहर राजपाट वापस आ। वरदान मांगो मांगो तहरा